हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोर्ड पर चार्ट बना हुआ है। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसकी पहले हम स्टडी करेंगे। उसमें क्या है, आर अल्काइल ग्रुप, COOH, ये एसिड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब ये एसिड है तो कुछ रिएक्शंस ऐसी देगा जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H रिप्लेस होगा, और ये कुछ रिएक्शंस ऐसी देगा कि CO बॉन्ड ब्रेक हो, OH यहां से रिप्लेस हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी देगा कि इसमें पूरा COOH ग्रुप गायब हो जाए, और इसकी एक रिएक्शन ऐसी फेमस है जिसमें ये R जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो अलग अलग रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं। जब जहां जैसी रिएक्शंस आएगी वैसा कंसेप्ट हम समझेंगे कि यहाँ रिप्लेसमेंट कौन से एटम का हुआ। तो सबसे पहले रिएक्शन, जब आप बोर्ड पर चार्ट बना हुआ, मैं आपको एक एक रिएक्शन समझाऊंगा, फिर आप उसको नोट करिए। एसिटिक एसिड या कोई सा भी एसिड, COOH ग्रुप बना है, R इधर लगा हुआ है, RCH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। जब हम एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंसी में रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल का ऑब्टेन होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। मींस इसका अपोजिट हमने क्या किया था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया था तो क्या ऑब्टेन हुआ था, एसिड। अब एसिड को रिडक्ट करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी रिएक्शन, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कभी एसिड ग्रुप को PCl5, PCl3 या SOCl2 से रिएक्ट करें, फास्फोरस के हैलाइड और सल्फर का ऑक्सी हैलाइड, इन तीनों में से किसी एक से रिएक्ट करें तो हमको CH3COCl का ऑब्टेन होगा। मींस CH3COCl फॉर्म होगा जिसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। तीसरी रिएक्शन, डाइएजोमीथेन, CH2N2, इसको बोलते हैं डाइएजोमीथेन। इससे जब आप एसिटिक एसिड को रिएक्ट करोगे तो ये CH2 वाला पार्ट इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा और इसको क्या बना देगा, CH3। ये बन गया CH3COO CH3, मींस ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और यहां से N2 सेपरेट हो जाएगी। तो ये मेथड डाइएजोमीथेन से जब एसिटिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर फॉर्मेशन की मेथड है, जो एसिड का डेरिवेटिव है। रिएक्शन विद NaOH मींस ये एसिडिक नेचर का है, इसीलिए जब बेसिक से आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, डायरेक्ट आप इनको यूज करिए, डायरेक्ट याद रखिए। Na मेटल है, और जब जब एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो वही सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। जब अमोनिया से रिएक्शन करोगे एसिटिक एसिड की तो एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी रिएक्शन है, पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं। N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। N3H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। N3H हाइड्रोजोइक एसिड इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन अटैच है और 3 नाइट्रोजन है। तीनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा, इसलिए एसिड की तरह काम करेगा। नाम नाइट्रोजन का एसिड है इसलिए नाम रखा इसका हाइड्रोजोइक एसिड। और जब जब एसिटिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो अमीन का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है मिथाइल अमीन। तो ये एसिड की सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज, इनमें आपको चार्ट बनाकर ही याद रखना। आप इस चार्ट को नोट करिए, फिर इसकी हम जो स्पेशल रिएक्शन है एसिटिक एसिड की उनकी स्टडी करते हैं, जिसमें HBZ है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर है, और फिर डीकार्बोजाइलेशन। इसकी 3 रिएक्शन फेमस है, उसकी स्टडी करते हैं। 2 मिनट में इसको नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट, अब हम अलग से इसकी डिटेल जो प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी करते हैं। वो भी सिंपल रिएक्शन है और उसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेस्की इसका पूरा नाम है। H फॉर हेल, V फॉर वोलार्ड, Z फॉर जेलेस्की, हेल-वोलार्ड-जेलेस्की। क्या होता है इसमें समझिए, ये CH3, ये COOH। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि एसिड में 4 टाइप की रिएक्शन है। कभी तो इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कभी CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पूरा कभी COOH ग्रुप डिस्प्लेस होगा, और कभी अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो ये HBZ रिएक्शन अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन, किसकी प्रेजेंसी में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में क्लोरीनेशन है, क्योंकि क्लोरीनेशन हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है, नॉट एसिड ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, HCl का फॉर्मेशन करेगी, और एक क्लोरीन उससे अटैच हो जाएगी। ये आया, एक हाइड्रोजन CH3 में से गया, वहां क्लोरीन अटैच हो गया, बस ये रिएक्शन एसिड ग्रुप सेफ रहेगा। इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, और रिएक्शन को आगे चलाते रहिए, इसी तरह चलती रहेगी। ये फिर Cl2 से रिएक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन फिर जाएगा, एक क्लोरीन अटैच होगी, ये COOH, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक बार और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl2, यहाँ का ये हाइड्रोजन जाएगा, CCl3COOH, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सिंपल सी रिएक्शन HBZ रिएक्शन है, लेकिन बहुत फेमस रिएक्शन है एसिड में। इसके बारे में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में एसिड का क्लोरीनेशन है और अल्काइलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HBZ रिएक्शन के बाद आता है, अगर हम इसको P2O5 की प्रेजेंसी में एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को हीट सप्लाई करें, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ये एसिटिक एसिड का सेकंड मॉलिक्यूल, किसकी प्रेजेंसी में डिहाइड्रेट करोगे? P2O5, ये डिहाइड्रेसिंग एजेंट है, और P2O5 की प्रेजेंसी में जब आप डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या माइनस होगा? H2O, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। कई बार हम बना चुके हैं, इस तरह बनेगा, CH3 COO CH3 COO और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? Fe2O, मींस एसिटिक एनहाइड्राइड, जो पर्किंस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट होकर के सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में लिखी हुई है। तो ये भी सिंपल मेथड है, सिंपल प्रॉपर्टी है कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर जब P2O5 की प्रेजेंसी में हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमें एनहाइड्राइड ऑक्टेन होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये कि फार्मिक एसिड का इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह जब आपने HBZ रिएक्शन की स्टडी की थी तो फार्मिक एसिड में मिथाइल ग्रुप अब्सेंट है, इसलिए वो HBZ रिएक्शन भी नहीं देता, मींस उसका क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो फार्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन कैसे होगा? H2SO4 की प्रेजेंसी, डिहाइड्रेट तो होगा लेकिन एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। HCOOH, यहां से कौन जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये H2। तो जब आप फार्मिक एसिड को हीट सप्लाई करोगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर जब आप P2O5 की प्रेजेंसी में हीट सप्लाई करोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। अगला, अब यहां से डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो एसिड की जो रिएक्शन है, एक COOH ग्रुप यहां से रिप्लेस होगा,
और उस रिएक्शन का नाम होगा सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सोडा लाइम रिएक्शन। ये आप स्टडी कर चुके हैं पहले, फिर से समझिए। इसमें हम क्या यूज करते हैं? एसिड का साइड CH3COONA और सोडा लाइम प्रोसेस अल्केन फॉर्मेशन की मेथड। हाइड्रोकार्बन की जब स्टडी की थी आपने, वहां रिएक्शन को स्टडी की है। किससे रिएक्ट करें इसको? NaOH। किसके प्रेजेंसी में? कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम नाम क्यों रखा? इसको बोलते हैं हम सोडा और इसको बोलते हैं हम लाइम, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सोडा लाइम रिएक्शन। क्या होगा इसमें? यहां से ये CO2 इतना माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा? Na2CO3। ये Na, ये Na2, Na2CO3 और ये H अल्काइल ग्रुप से आकर के अटैच हो जाएगा। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। आपको बेंजीन का फॉर्मेशन करना सोडा लाइम मेथड से, यहाँ C6H5 सोडियम बेंजोएट को यूज करेंगे। आपको इथेन का फॉर्मेशन करना है, यहाँ C2H5 का यूज करेंगे। ऑटोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन सोडा लाइम रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन में आपने स्टडी की थी, और ये डीकार्बोजाइलेशन का एग्जाम्पल। अब डीकार्बोजाइलेशन कहाँ कहाँ इजी होगा? अगर किसी कंपाउंड ये कीटो ग्रुप और यहां पर क्या है? CH2 और ये COO और यहां आप लगा दीजिए H। ये एसिड है, ये मेन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। तो ये कैसा कीटो है? बीटा कीटो। इसका डीकार्बोजाइलेशन इजीली होगा। मींस इसको जब आप हीट सप्लाई करोगे तो यहां से कौन चला जाएगा? CO2 और ये हाइड्रोजन यहां आकर के अटैच हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 COO CH मींस डाई मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा और ये CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा। तो डीकार्बोजाइलेशन का कंसेप्ट क्या है? डीकार्बोजाइलेशन बीटा कीटो एसिड में इजीली ये डीकार्बोजाइलेशन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए इस तरह कंपाउंड बना, यहाँ कीटो ग्रुप हो और यहाँ ये, तो ये मेन कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा कीटो है, तो यहां से भी डीकार्बोजाइलेशन क्या होगा? इजी। और ये H इसमें आके मिल जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह ये डीकार्बोजाइलेशन का इजी प्रोसेस है। लास्ट कंसेप्ट है कि अगर बीटा और गामा पर अनसैचुरेशन है एसिड में, तब भी डीकार्बोजाइलेशन इजीली होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम कंसीडर करें बीटा और इसको कंसीडर करें गामा, और इसके बाद कौन होगा? ये अल्फा, और यहाँ पर कौन है? COOH। तो ये भी कंसेप्ट फेमस है कि बीटा और गामा पर अगर अनसैचुरेशन है तो भी डीकार्बोजाइलेशन इजीली होगा। यहाँ से क्या सेपरेट हो जाएगा? CO2 और ये H यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। ये अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड है प्रोपीन का फॉर्मेशन। इस तरह यहाँ ये एसिटिक एसिड के इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हमने फॉर्मिक एसिड से उसका कंपैरिजन किया। कल स्टडी आगे बढ़ाएंगे और उसमें बेंजोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट।